नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर लंबी सस्पेंस के बाद पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून के परेड मैदान में भव्य समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक आहूत की गई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुवर दास समेत पार्टी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पार्टी ने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर बीजेपी के एक मात्र मुख्यमंत्री, जो अब तक सबसे लंबे सीएम के पद पर रहे, शिवराज सिंह चौहान ने आज चौथी पारी के 2 साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर नरेला में कई योजनाओं का शुभारंभ होगा। बीजेपी भी इस दौरान लोक कल्याण दिवस मनाएगी। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद आज मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। सीएम शिवराज इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पहले दिन 8 लाख बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगेगा। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और तीनों दिग्गजों की मौजूदगी में राज्यपाल गुरमीत सिंह रिटायर्ड पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मेगा इवेंट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। इस समारोह में धामी के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के सभी पदाधिकारी सुबह 7:30 बजे मंदिर गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थनाएं और अरदास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार यशस्वी और सफल हो। बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी में संत उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनरल वीसी खंडूसी के बाद पुष्कर सिंह धामी दूसरे राजनेता है जिन्हें दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उनका पहला कार्यकाल केवल 8 महीने का था। अब उन्हें अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, 12वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्री भी समारोह में हो सकते हैं शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के परेड मैदान में होगा भव्य समारोह। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार शपथ से पहले मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा भी टेका जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ देहरादून हमारे साथ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, आज शपथ ग्रहण समारोह है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का 12वें मुख्यमंत्री रहेंगे, वो क्या खासियत रहेगी इस बार? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से अब यहाँ पे 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको दोबारा से जो है ताजपोशी की गई है, उसको लेके यहाँ पे अगर पार्टी की बात करें और कार्यकर्ताओं की बात करें, खासा उत्साह है। कल से ही जो है वो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर लगातार मंदिरों पे जो है दर्शन कर रहे हैं, गुरुद्वारों में माथा टेका जा रहा है। और जिस तरीके से अगर बात करें शपथ ग्रहण की, तो शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए यहाँ पे जो है स्थल का निरीक्षण किया जा रहा था और परेड ग्राउंड स्थित में जो है तमाम लोग जो है यहाँ पे उनको निमंत्रण भेजा गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इनके जो मंत्रिमंडल है और जो इनका जो शपथ ग्रहण है
वो किस तरीके, क्योंकि यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद यहाँ पे स्वयं यहाँ पर शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे, और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके आने का भी यहाँ पर जो है कयास लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात सवाल यहाँ पर यह है अवनीश जी कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट पर चुनाव हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की वो शपथ यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया है? देखिए, यहाँ पर जो है अगर बात करें पार्टी की, तो उनका कहना था कि जो है क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया था वो केवल पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, और जनता की भी पहली पसंद थी वो यहाँ पर जो है वो पुष्कर सिंह धामी थे, इसलिए उनको दोबारा से कमान दी गई है। परंतु अब यहाँ पर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सीट हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सीट खाली जरूर कराई जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि ठीक है, बीजेपी ने अपनी वैल्यू तो वहां पर बनाई है, बीजेपी वहां पर बहुमत के साथ में आई थी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए थे, तो अब मुख्यमंत्री पद की वो दोबारा से शपथ ले रहे हैं, तो ये किस तरीके से संभव हो पाया है? देखिए, यहाँ पर पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जो सीट हार जाते हैं वो दो बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिसको लेके ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है उनको दोबारा से कमान दी जाएगी और वो दोबारा जो है बाई इलेक्शन में जाके और सीट जीत के आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी का राजतिलक आज संत 20 शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए, दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को नई योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में एकाना स्टेडियम में होगा। इससे पहले आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। शाम 4 बजे को है और इस बैठक में प्रदेश के सभी विधायकों को बुलाया गया है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुवर दास आज लखनऊ जाएंगे, जो कि इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह से पहले कल गुरुवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं बात अगर की जाए आज की बैठक की, तो शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विरल, बीजेपी की बड़ी बैठक आज है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें विधायक दल के साथ में बैठक है। सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इसको पूरी तरीके से एक दिव्य और अलौकिक इसमें एक परिदृश्य दिखाया जाएगा। सीधे तौर पर ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर से जो पूर्ण बहुमत दिया था, तो उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। इसलिए ये जो एकाना स्टेडियम में जो ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो इसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि जनता ने हमें चुना है, तो हम जनता के लिए भी यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ से बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होंगी। तो इसको लेकर जो विधायक दलों की जो बैठक है आज बीजेपी कार्यालय पर, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर विधायकों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से उनको आना है और क्या व्यवस्था करनी है। तो और सीधे तौर पर ये जो 2022 से जो विधानसभा चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो इसमें विधायकों को किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ बचाव करना है, उनको निर्देश दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो विधायक दल की जो बैठक होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया है, तो अब विधायकों को भी पूरी तरीके से जनता के कामकाज में लगना है, बिना किसी देरी किए सबका साथ सबका विकास के ऊपर काम करना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो है जनता को संबोधित किया था, तो उस पर जनता ने जो मोहर लगाई हुई है, तो उनपे जो ये जो विधायक चुनकर आए, तो उनके साथ में आज जो बैठक है, तो उसमें ये सारे निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खरी उतरे। अंशुल, बिल्कुल अवरल, लखनऊ में आज जो बीजेपी की बड़ी बैठक है, इस बैठक में किन किन के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उसके साथ में स्वतंत्र देव सिंह है, सीधे तौर पर और बड़े बड़े नेता है, डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य है, इन सबके साथ में शामिल होने की पूरी सूचना मिल रही है। और दूसरी चीज आप समझिए कि जिस तरीके से संगठन और सरकार में प्रमुख स्थान इन मंत्री विधायकों को भी दिया जा रहा है, तो इनके साथ भी बड़ी बैठक है। तो ऐसा है कि जो कुछ विधायकों को जो स्थान दिया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ विधायकों को जो नहीं दिया जाएगा, तो उनके चंदों पर भी जिम्मेदारी दी जा रही है जनता की, कि किस तरीके से उनको सीधे तौर पर जनता की सेवा करनी है।
तो और दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से आप ये समझिए कि जो 2024 का जो रास्ता चुनेगा तो वही यही तो चुनेगा, इसलिए पूरे देश में और बल्कि विश्व में दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको इसीलिए पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी विपक्षी नेताओं को भी इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। तो इसमें जो है पूरी तरीके से इसको अलौकिक बनाने की जो तैयारी है और जो इसकी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर भी है। तो इसको लेकर आज विधायकों के साथ में बड़ी बैठक की जा रही है। तो आज ये जो बैठक में चीजें सामने निकल कर आएगी कि किस तरीके से जनता का विकास करना है और क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो कुछ समय बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंशुल, बिल्कुल, केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे और पार्टी के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। अब जिस तरीके से दूसरी बार योगी सरकार यहाँ पर बनी है, तो आगे के रोड मैप को तैयार करने को लेकर भी क्या इस बैठक में बातचीत हो सकती है? जी देखिए, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जब उत्तर प्रदेश का जो ये विधानसभा चुनाव हुआ था तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जनता ने मोहर लगा दी थी, उनके कामकाज पे मोहर लगा दी थी, उनकी जो सुशासन की बात उन्होंने की थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, प्रदेश को सुरक्षित करने की जो बात की थी, इस पर सीधे तौर पर जो है जनता ने मोहर लगाई थी। हालांकि विपक्ष ने पूरी तरीके से ये एक मुद्दा बनाया हुआ था, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों का मुद्दा बनाया था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पर मुद्दा बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने इन सभी को नकार कर भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष में वोट किया था। सभी जातियों की बात करें, सभी जातियों ने इसमें वोट किया था। और सीधे तौर पर आप समझिए जो प्रमुख विपक्षी दल रहे, जैसे बसपा हो या फिर आप समझिए आरएलडी रही है, सुभाषपा रही है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी रही है, इन सभी की जो कहीं ना कहीं जो वोटर थे उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो भरोसा दिया था। तो उसको लेकर अब ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये इस बैठक के बाद में ये निर्देश भी दिया जाएगा कि जिस तरीके से जनता ने आपको चुना है, आपको बैठाना है उत्तर प्रदेश की जो है गद्दी पर दोबारा से, तो कहीं ना कहीं अब जनता के लिए काम किया जाए, जनता जो आपसे चाहती है उसके लिए काम किया जाए। और इस बार से जो भर्ती का मामला है, जो रोजगार का मामला है, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने जो है पुलिस भर्ती, शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी बात कर ली है और अब इस पर भी भर्तियां शुरू की जाएंगी। तो ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें कई जो आप ये समझिए जो मंत्री जो रहे हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी जीते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उन सभी को भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसमें कई जो निर्णय लिए जाएंगे वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बैठकों का दौर ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन सभी बैठकों के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि फिर भी जो ये बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अंशुल, बिल्कुल, यहाँ पर योगी के 40 मंत्री भी इसमें साथ में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वो 40 मंत्री मतलब संभावना किस किस की है इसमें और क्या विभागों का भी जो है वो आवंटन अभी हो जाएगा? जी देखिए, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जो सरकार में जो मंत्री रहे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, डॉक्टर सतीश द्विवेदी, ऐसे तमाम लोग और भी रहे जो लोग कहीं ना कहीं से चुनाव हार भी गए थे। तो अब ये समझने वाली बात है कि उन्होंने, हालांकि उन्होंने संगठन के लिए पूरी मेहनत के साथ में काम किया था। जिस तरीके से अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो पार्टी ने भी ये बताया हुआ था कि वो जिस पार्टिकुलर सीट से लड़ रहे थे, सिरातुर से अपनी सीट लड़ रहे थे, तो उस पर ज्यादा समय नहीं दे पाए वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश को उनको देखना था। तो इसलिए जो है जो भी मंत्री जीते नहीं थे उनको भी पूरी तरीके से वही सम्मान दिया जाएगा जो उनका सम्मान बरकरार था। तो ऐसे में डिप्टी सीएम की जो पोस्ट थी वो केशव प्रसाद मौर्य की बरकरार रहेगी और तमाम जो नेता थे, मंत्री थे जो चुनाव हार गए थे, उनमें से उनको भी शामिल किया जाएगा। हालांकि कुछ को जो है संगठन में वापस भेजने की तैयारी की जाएगी और जो चुनाव जीते हैं विधायक दल के नेता, उनको सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। ये तस्वीर बिल्कुल जल्द ही सामने हो जाएगी और किसको क्या कौन सा मंत्री पद मिलेगा वो भी जल्द ही क्लियर होने वाला है। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान में ये चीजें खुलकर सामने आएंगे। अंशुल, चलिए विरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर शिवराज की चौथी पारी के 2 साल पूरे आज हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। शिवराज हाल ही में बीजेपी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं और अब एक बार फिर से चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर आज पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा, जहां पर इस खुशी में सरकार का आयोजन कर रही है और विभाग अपनी अपनी उपलब्धियां बताएंगे। तो वहीं भाजपा ने भी मुख्यमंत्री के 2 साल को सेलिब्रेट करने की योजना बनाई। बीजेपी कार्यकर्ता कल पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और इसके साथ ही जनता से सुझाव लेकर सरकार तक फीडबैक भी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका अलग ही ठेठ देसी अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। अब तक प्रदेशवासियों की मामा कहलाने वाले शिवराज अपने कार्यकाल में 15 साल पूरे करते ही एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। इन दिनों सीएम शिवराज बुलडोजर वाले मामा के नाम से भी विख्यात हो रहे हैं। सरकार बीते 4 दिनों में 6 जगहों पर अपराधिक के खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले चुकी है, जहां पर विभिन्न घटनाओं में अपराधियों को जेल के पीछे भी पहुंचाया गया। तो वहीं अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला और उनके घर जमींदोज भी कर दिया गया। मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान रायसेन में उस गांव में पहुंचे जहां 2 दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी और 5 अपराधियों के प्रशासनिक मकान भी तोड़ चुके हैं। शिवराज ने चंद्रपुर की सभा में गुंडे और अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गरीब और मजलूमों की तरफ से आग उठाकर भी देखा गया तो मकान तोड़कर मैदान बना दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं, जहां चौथी पारी का दूसरा सालगिरह से बोला जा रहा है। कमाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शिवराज सरकार की चौथी पारी की दूसरी सालगिरह आज है। नरेला में कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम उन्होंने कर लिया है और सरकार की चौथी पारी की दूसरी सालगिरह आज है। कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर देखने को मिल रहा है कि एक अलग ही अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। बुलडोजर वाले मामा के नाम से वो विख्यात होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि प्रदेश की जो जनता है उनको बहुत सारा प्यार दे रही, क्योंकि करीब 4 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के। और बात की जाए उनके साल की तो आज सरकार को 2 साल हो चुका है मुख्यमंत्री की सरकार को। यानी देखने वाली बात है कि जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के एक ऐसे नेता कहे जा रहे हैं जो करीब 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए तो एक पहला ऐसा लोता नाम है शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और साथ ही उनके कार्यकाल की बात की जाए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। और अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार भूमाफियों की बात की जाए या अपराधियों की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त लहजे से अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि जो भूमाफिया है, जो अपराधी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और बीते कुछ दिनों में लगातार जो भूमाफिया है उनके खिलाफ लगातार बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा के नाम से भी मध्य प्रदेश में जाना जाने लगा है अंशुल। क्योंकि जिस प्रकार से बात की जाए कई ऐसे जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो उनके जो भूमाफियों ने जो घर बनाए थे या बात की जाए कोई निर्माण किया था उसको भी कहीं ना कहीं बुलडोजर के माध्यम से बिल्कुल जो जमीन है उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है और जो अतिक्रमण है उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से तो जाना जाता है पूरे देश में, मगर अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा के नाम से भी शिवराज सिंह चौहान को जाना जाने लगा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
चौथी और अंतिम बड़ी खबर की ओर रुकेंगे हम, जहां पर एमपी में आज से बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होगा और पहले दिन प्रदेश में 8 लाख टीके लगाए जाएंगे। तो वहीं भोपाल में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे और ये पहला मौका होगा जब बच्चों को नई वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार के इस अभियान की शुरुआत आज सुबह 10 बजे भोपाल के ओल्ड कैंपम स्कूल से होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचकर इस पूरे अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तेज गर्मी की वजह से बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इससे बचाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर बच्चों को ओआरएस का घोल अनिवार्य रूप से पिलाया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में एक मटके में पानी भरकर उसमें ओआरएस का घोल लगाया जाएगा, जिसमें सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को टीके के लिए बुला सकते हैं और बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी केंद्रों पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। और विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना का जो टीका है वो लगाया जाएगा। स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है या सरकार की किस तरीके से गाइडलाइन देखने को मिल रही है? जी अंशुल, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो कोरोना वैक्सीन के लिए प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है और बात की जाए 12 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आज जो मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। और स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बनाए गए हैं और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला कलेक्टर और जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उन सभी को निर्देश दे दिए गए कि जो छोटे बच्चे जो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचेंगे या स्कूल में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, यदि वहां बच्चे पहुंचते हैं तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बच्चों को जो ओआरएस जो घोल रहता है वो सबसे पहले पिलाएं, उसके बाद जो वैक्सीन है वो लगाएं, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें अंशुल तो मध्य प्रदेश पूरे देश में या अन्य राज्यों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित कर चुका है वैक्सीनेशन अभियान में। लगातार इसके पहले भी जो प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाए गए थे उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 था वैक्सीनेशन में और आज से फिर एक बार 12 से 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाने का जो काम है वो प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर शुरू किया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासकीय नवीन उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पहुंचेंगे और सबसे पहले छोटे बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ करने के बाद जो अभियान है वो पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, ओआरएस का घोल की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा के लिए ओआरएस का घोल दिया जाएगा, तो ये किस तरीके की पहल है, इससे क्या होगा? अंशुल, मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से तापमान में इजाफा हुआ उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 12 साल से लेकर 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाने के पहले ओआरएस का जो घोल है वो देना बहुत जरूरी, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की जो परेशानी है या कमजोरी है वो ना आ पाए। तो प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। इस 4 बड़ी खबर में सारी जो बड़ी खबर थी वो हमने आपको बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।